अभी हम जेनिकुलर एनास्टोमोसिस करेंगे। इसमें पहले मैं बोन बना रहा हूँ। ये हमारे पास फीमर बोन है, ठीक है। हमारे पास ये टिबिया और ये फिब्यूला। ये बिल्कुल प्रिसाइज नहीं बता रहा, बस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप समझ लें बस। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास एडक्टर मैग्नस मसल है और ये उसकी ओपनिंग है एडक्टर हाइटस। यहाँ पे पॉप्लिटियस मसल है पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे टेंडिनस आर्च और सोलिस मसल है। हमारे पास बेसिकली फीमोरल आर्टरी होती है, वो एडक्टर मैग्नस के डीप गुजरती है और जैसे ही एडक्टर हाइटस से बाहर निकलती है पॉप्लिटियल आर्टरी बन जाती है और वो पोस्टीरियर साइड ट्रैवल करती है और इन्फीरियर बॉर्डर पॉप्लिटियस मसल में दो में डिवाइड होती है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और एंटीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन क्रॉस करके एंटीरियर साइड चली गई और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी सीधा नीचे आ जाती है, ठीक है। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पोस्टीरियर साइड पे को ब्रांच देती है जिसे हम लोग कहते हैं फिब्युलर आर्टरी। अच्छा, अब जो पॉप्लिटियल आर्टरी है ये मेजरली 4 ब्रांचेस देती है हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे, जिनको हम लोग जेनिकुलर ब्रांचेस कहते हैं। जो सुपीरियर ब्रांचेस होती हैं वो अराउंड द कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर होती हैं, जो इन्फीरियर ब्रांचेस होती हैं अराउंड द कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया होती हैं। सुपीरियर ब्रांचेस में हमारे पास ये मीडियल साइड है ना, क्योंकि और ये लेटरल साइड है, ठीक है। हमारे पास ये सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच और सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर ब्रांच अराउंड द कॉन्डाइल्स ऑफ द टिबिया, इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच और इन्फीरियर लेटरल जेनिकुलर ब्रांच। अगर हम लोग एनास्टोमोसिस स्टार्ट करें तो मैं सबसे पहले बताऊँ कि ये जो सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच होती है और जो सुपीरियर लेटरल इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच होती है, ये आपस में एनास्टोमोसिस कर जाती हैं, ठीक है। ऊपर से एक ब्रांच होती है फीमोरल आर्टरी, उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। वो आती है हमारे पास फीमोरल आर्टरी से अराइज होती है और सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच से एनास्टोमोसिस कर जाती है। एक ब्रांच होती है सिफेनस आर्टरी, जो डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी की होती है, वो हमारे पास इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच से एनास्टोमोसिस कर जाती है। हमारे पास ये मिडिल साइड का एनास्टोमोसिस कंप्लीट हो गया। लेटरल साइड में क्या होता है, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर ब्रांच और इन्फीरियर लेटरल जेनिकुलर ब्रांच आपस में एनास्टोमोसिस करती है, ठीक है। और ऊपर से एक ब्रांच होती है हमारे पास, वो आती है डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, वो आके सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर ब्रांच से एनास्टोमोसिस कर जाएगी, ठीक है। और जो हमारे पास नीचे से हमारे पास 3 ब्रांच होती है टोटल। एक हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स फिब्युलर आर्टरी, और 2 ब्रांचेस हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी की होती हैं, वो होती है पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच और एंटीरियर रिकरेंट ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ये तीनों ब्रांचेस जाके इन्फीरियर लेटरल जेनिकुलर ब्रांच से जुड़ जाती है।